Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता। आज फिजिक्स क्लास 11th की एनसीईआरटी फर्स्ट की चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर फोर्थ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन इन मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां तक इस लेक्चर का सवाल है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या होता है, फिर साथ ही साथ मेजरमेंट के राउंडिंग ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन से शुरू करते हैं। तो चलिए एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन इन मेजरमेंट पे चर्चा कर लें। एक्यूरेसी होता है क्या? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो आपने नापा है किसी वैल्यू को, वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगी, उसकी कितना क्लोज आप नापते हैं वो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। अच्छा, फिर प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रेफर द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट टू अदर्स। आप जब भी मेजरमेंट करते हैं तो एक से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं, वो रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज है एक दूसरे के, वो प्रिसाइज कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। फाइन। जैसे ये डायग्राम में हमने दिखाया है कि मान लीजिए तीन एरो तीन रीडिंग्स को शो कर रहे हैं। फाइन। तो बेसिकली देखिए हाई प्रिसीजन है और हाई एक्यूरेसी, बहुत ही क्लोज में है आपका ट्रू वैल्यू। ये है यहाँ पर ही सारे के सारे तीर एरो लगे हुए हैं और तीनों तीर आपके एरो पास पास में भी हैं, तो प्रिसाइज भी कहलाएगी। एक्यूरेट तो है ही और साथ ही साथ प्रिसाइज भी है। दूसरा एग्जांपल लें। अब आप देखिए एक्यूरेसी से दूर हैं लेकिन आपस में पास पास हैं, ये है ना, तो हाई प्रिसीजन कहलाएगा, लेकिन एक्यूरेसी कम है। राइट। एक्यूरेसी कब होती है? जब यहां लगते तीनों एरो। नेक्स्ट एग्जांपल है। अब एरो यहां लग रहे हैं, न तो एक्यूरेट है न प्रिसाइज है, पास पास में भी नहीं है ना, तो लो प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी कहलाएगी। थोड़ा सा आइडिया हुआ प्रिसीजन एक्यूरेसी का, है ना। ओके। अब मेजरमेंट में बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसिजन कैसे होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया अपन ने और जो ट्रू वैल्यू है किसी रॉड की लेंथ का, मान लीजिए 4.9 सेंटीमीटर है। फाइन। फिर आप और आपके कुछ फ्रेंड्स ए बी सी डी 4 लोग कह दिए, उन्होंने रॉड का लेंथ का मेजरमेंट किया। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए ने कुछ रीडिंग्स ली, 5.38 सेंटीमीटर, 5.39, 5.42 सेंटीमीटर, 5.41 सेंटीमीटर। ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि ट्रू वैल्यू कितना है लेंथ का 4.9 सेंटीमीटर। राइट। इनका अपन एवरेज लें, 5.4 सेंटीमीटर आया। राइट। तो आप किस डिसीजन पर पहुंच रहे हैं? फाइन। कि देखिए ये जो रीडिंग्स आपने लिए पास पास में तो हैं, तो प्रिसाइज तो है, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी थी? 4.9। तो ये एवरेज जो है 5.4, ये तो बहुत दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा बी की रीडिंग देख लेते हैं। बी ने कुछ ये रीडिंग्स लिए हैं, इनका एवरेज लें अपन, तो 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4.9 ही तो ट्रू वैल्यू था, तो एक्यूरेट तो है, लेकिन ये जो रीडिंग्स ली हैं वो देखिए 4.8, 5.0 कितना दूर दूर है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। बात समझ में आई? और समझते हैं। सी की रीडिंग्स ले लें जरा, इनका एवरेज लें, 4.0 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ट्रू वैल्यू 4.9 थी, उससे काफी दूर है ना। और साथ ही साथ ये रीडिंग्स जो सी ने ली हैं ये काफी अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो न तो ये प्रिसाइज है और न ही ये मेजरमेंट एक्यूरेट कहलाएगा। बात समझ में आई? डी को और देख लेते हैं अपन। मान लीजिए डी ने ये रीडिंग्स ली हैं, ओके, एवरेज लें 4.9, ये तो एक्यूरेट आ गया। साथ ही साथ आप देखिए इसकी जो रीडिंग्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, पास पास हैं, तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो आइडिया हो गया प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन द मेजरमेंट। फाइन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल है 2.6 दो क्लॉक्स है टेस्टेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन द नेशनल लेबोरेटरी 12 नून पर बाय स्टैंडर्ड क्लॉक। द रीडिंग ऑफ द टू क्लॉक्स, दो क्लॉक्स है हमारे पास, एक की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को ये रीडिंग है और सेकंड की ये रीडिंग है। फाइन।
ओके, अब क्वेश्चन है, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसिजन इन द टाइम, उसमें प्रिसिजन चाहिए टाइम का, इंटरवल का, तो इन दोनों में से कौन सी क्लॉक को आप प्रेफर करेंगे, राइट? तो चलो चर्चा कर लेते हैं अपन इस पर। रेंज ऑफ वेरिएशन देख ले पहले तो क्लॉक के मेजरमेंट में। रेंज ऑफ वेरिएशन का मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम रीडिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर 7 डेज में। तो फर्स्ट क्लॉक की बात करें तो थर्सडे को मैक्सिमम है, वेडनेसडे को मिनिमम है, तो इनका डिफरेंस लें। आप वीडियो को पॉज करके देखें, लगभग क्या 162 सेकेंड्स आ रहा है। सेकेंड क्लॉक की बात करें, रेफर करें, सैटरडे को मैक्सिमम है और फ्राइडे को मिनिमम है, इनका डिफरेंस आ रहा है 31 सेकेंड का, राइट? अब ध्यान देने वाली बात है, एवरेज रीडिंग ऑफ द फर्स्ट क्लॉक इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम। जो स्टैंडर्ड टाइम था पहले क्लॉक उसके बहुत पास में है, एवरेज रीडिंग ऑफ द क्लॉक 2 के कंपेयर में, ठीक है? अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द क्लॉक जीरो एरर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो एरर यानी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर थोड़ी देर के लिए कह दें उसको, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रिसिजन चाहिए वर्क, इस वर्क में। तो क्लॉक 2 की जो रीडिंग्स आप देखें वो बहुत पास पास हैं कंपेयर टू द क्लॉक 1, तो प्रिसाइज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉक 2 को प्रेफर किया जाएगा। हर एक्सपेरिमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंस होती है वो देखा जाता है। इस एग्जांपल में प्रिसिजन चाहिए था, ठीक है? रीडिंग 12 o'clock के पास में थी फर्स्ट के द्वारा, लेकिन प्रिसिजन नहीं चाहिए, प्रिसिजन नहीं था इसके अंदर। क्यों? आप देखिए कितना वेरिएशन है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, 162 सेकेंड, और क्लॉक 2 में मैक्सिमम मिनिमम के बीच में केवल 31 सेकेंड है। इसका मतलब रीडिंग बहुत पास पास है, तो प्रिसाइज है। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? डिपेंडेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन किन बातों पर डिपेंड करती है? ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लिमिट और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कितनी लिमिट तक नाप सकता है या उसमें जो मेजरमेंट हैं वो कितने पास पास है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए बात। सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ 3.657 सेंटीमीटर मान लिया अपन ने। अब किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है। ये कॉमन स्केल होता है, उसका होता है, आप जानते हैं 1 mm हो गया ना 0.1, तो मेजर्ड वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर होते हैं और mm होते हैं, तो यही नाप सकते हैं सिंपल स्केल से आप 3.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में मेजरिंग डिवाइसेस ग्रेटर रेजोल्यूशन, जैसे कि वर्नियर कैलिपर होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर स्क्रू गेजेस डिस्कस किया था, तो आप उसको रेफर कीजिएगा। 0.01 सेंटीमीटर का वहाँ रेजोल्यूशन है। तो लेंथ और डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर लिया 3.38 सेंटीमीटर तक, फाइन। अब देखिए फर्स्ट मेजरमेंट है मोर एक्यूरेसी, है ना। अब देखिए बहुत पास है, ट्रू वैल्यू के पास में कंपेयर टू द सेकंड। सेकंड से तो 3.38 आया है ना, बट लेस प्रिसाइज है। क्यों? इट्स रेजोल्यूशन केवल 0.1 सेंटीमीटर, भाई सिंपल स्केल होता है, वो mm तक ही नापता, तो रीडिंग पास पास में नहीं मेजर कर पाएंगे आप, है ना। डेसिमल के 1 डिजिट तक ही कर पाएंगे। लेकिन दूसरा जो वर्नियर कैलिपर है उसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक आप मेजर कर लेंगे, तो रीडिंग्स पास पास होंगी, उनका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। बात समझ में आया? तो हमने क्या देखा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, राइट। लीस्ट काउंट पर भी डिपेंड करेगा। वेल द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज होगा वर्नियर, है ना। देखिए 3.38 ले रहा है तो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन प्रिसाइज होंगी इसकी रीडिंग, फाइन। चलिए अब राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट कर लिया अपन ने, वर्नियर और स्क्रू गेज पहले पढ़ लिया ऐसे प्रीवियस लेक्चर में। अब रीडिंग जो भी है उनका राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशन final result is converted into the proper number of significant figure by rounding of the operation। significant figure को भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद ही इसके कुछ रूल हैं राउंडिंग ऑफ के, वैसे आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। if the digit is to be dropped is smaller than 5, smaller than 5 का मतलब 4 or less, then the preceding digits should be left unchanged।
एग्जांपल ले लें 7.34 है, 4 को ड्रॉप करना है, तो आप ये देखिए 5 से छोटा है, तो इसका प्रीसीडिंग जो डिजिट है 3 है वो अनचेंज रहेगा। आप राउंडिंग ऑफ में क्या लिखेंगे 7.3, यू नो वेरी वेल। दूसरा एग्जांपल लें 7.93, अब 3 को ड्रॉप करना है, इससे आप देखिए 3 आपका 5 से कम है तो 3 को छोड़ देंगे आप, ये 9 अनचेंज रहेगा, तो 7.9 राउंड ऑफ कहलाएगा। फाइन। सेकंड रूल, यदि डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 then the preceding digit should be raised by the 1, तो 1 से रेज कर लेते हैं preceding digit को। एग्जांपल लें 12.26, 6 को छोड़ना है, तो ये तो 5 से ज्यादा है ना, तो इससे पहला वाला डिजिट 1 बढ़ा दिया, 17.3 हो गया। द प्रोसेस इज नोन एज द राउंडिंग ऑफ। फाइन, समझ में आ रही है बात। 11.89, अब 9 को ड्रॉप करना है, ध्यान दीजिए 5 से ज्यादा है तो 1 से बढ़ा देंगे, 11.9 आंसर कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब न तो 5 से छोटा ना 5 से बड़ा 5 ही है, तो उस केस में क्या करेंगे, फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय द 1, तो उस केस में 1 से बढ़ा देंगे। एग्जांपल लें 7.351 है, राइट, 5 है ना। रूल क्या है दोबारा समझो, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को छोड़ना है हमको, है ना, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, यानी इसके बाद जो डिजिट है वो 0 नहीं है, तो ये इससे पहला वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, ये 0 नहीं है ना, तो इससे पहला वाला डिजिट 1 से बढ़ा देंगे, यानी 7.4 हो गया। 18.154 है, 5 के बाद 0 नहीं है, तो 5 से पहला वाला जो डिजिट है 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, 18.2 आ गया। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लेकिन 5 को ड्रॉप करना है, इसके बाद 0 है, तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज्ड यदि वो इवन है। ध्यान दीजिएगा 3.54, 5 के बाद नहीं है, यानी कि मान लो 0 है, तो इससे पहला वाला डिजिट चेंज नहीं होगा अगर वो इवन है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वो ऑड हो गया तो फिर आपको 1 से बढ़ाना है। देखिए 5 के बाद कुछ नहीं है, यानी मान लो 0 है, तो इससे पहला वाला ऑड है, तो 1 से बढ़ जाएगा, 7.4 हो जाएगा। दिस इज द रूल। क्लियर हो गया राउंडिंग ऑफ, है ना। एक और एग्जांपल ले लिया 7.750, इसके बाद 0 है, इससे पहला वाला ऑड है, तो 1 से बढ़ा देंगे, 5 को ड्रॉप करना है। तो क्लियर है बड़ी। अब एक एक्सरसाइज आपके लिए है, आप कीजिएगा राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो इसका आंसर आना चाहिए 14.7, रूल नंबर 3 अप्लाई कीजिएगा। सेकंड को 3 डिजिट तक करना है, आंसर आना चाहिए 13.6, रूल नंबर 4 अप्लाई कीजिएगा। पक्का करते चलो, है ना, खुद से करके देखोगे तो मास्टरी होगा। इसी तरीके इसको 4 डिजिट तक करना है, 12.65 आना चाहिए, रूल नंबर 1 लगेगा। और 1 डिजिट तक करना है तो 0.4 आना चाहिए, रोल नंबर 2 लगेगा। आपको ट्राई करें, ठीक है। और एक 5th क्वेश्चन, इसमें आपको 2 डिजिट तक करना है, तो रूल नंबर 2 अप्लाई करके देखो। चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है, द पावर ऑफ 10 closest to the number is known as order of magnitude. Power of 10 जो जिस नंबर के क्लोजेस्ट होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, एस्टिमेटिंग द हाउ बिग और स्मॉल ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, राइट, वहां इसको हम काम में लेते हैं। ऑफ कोर्स इट डज नॉट गिव द एक्चुअल वैल्यू बट द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। अब इसके भी अपने कुछ रूल्स हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप एक्सप्रेस कीजिए गिवन नंबर को a मल्टीप्लाई बाई 10⁻b। a में ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा और 10 से कम होना चाहिए। b आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेप में यदि a आपका लेस देन 5 है
तो इसको राउंड ऑफ कर दो, 1 कह दो इसको। यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो इसको राउंड ऑफ करके 10 बना दो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली 10⁻⁴ में चेंज करना होता है। एग्जांपल लेंगे, पहले देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में पावर ऑफ 10 जो भी आपके पास आ गया है, जो इंटीजर आ गया है, प्लस माइनस हो सकता है, सो ऑफ 10 गिव्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो अपना आंसर होगा। फाइन, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए अपने को। फाइन, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन 0.005, सबसे पहले a इंटू 10⁻⁵ में चेंज किया तो 5 इंटू 10⁻³ आ गया हमारा, राइट। अब ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इसको 10 राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 10⁻² हो गया। अब 10 की पावर कितनी आ रही है, -2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, -2। क्लियर हो गया ये वाली बात, फाइन, समझते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 0.049, सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे a मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो। अब ये 5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ 1 कर दो, तो 10⁻², तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, -2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05, खुद करके देखो क्या -1 आ रहा है, पहले 5 इंटू 10⁻² में लिख सकते हैं। अब ये 5 या 5 से बड़ा है इसलिए 10 कह दिया, तो 10⁻1 हो गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, -1, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट 0.49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4.9 10⁻⁻1, और 4.9 5 से कम है तो 1 इंटू 10⁻⁻1 हम लिखेंगे इसको, है ना। तो अल्टीमेटली ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, इसको 1 कर लीजिएगा। फाइन, दिस इज 1, ओके। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका -1। क्लियर है। 0.5 है आपके पास में, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻1। अब ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो 10 कह देते हैं, तो ये 10 1 और -1 0 हो गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्लियर है। और लीजिए क्वेश्चन, पक्का कीजिए। 0.6 आप ट्राई कीजिए, क्या 0 आ रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻1, तो 6 को हम 10 लिख सकते हैं, तो ये 0, तो ऑर्डर 0 आ गया। नेक्स्ट 1, आप फास्ट करो थोड़ा, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर 0 कहलाएगा। 4.9 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 से कम है 1, तो अल्टीमेटली 0 कहलाएगा। 5 या 5 से बड़ा तो 10, तो ये 1 कहलाएगा। 7 5 से बड़ा है, ऐसा लिखा जाएगा, 1 कहलाएगा। और लीजिए कुछ क्वेश्चंस, बिल्कुल पक्का कर लो, फिजिक्स में काम में आते हैं। 11 और 12 दोनों में 12 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻1। हम ए को ये a इंटू 10⁻b में चेंज करते हैं। a का मतलब क्या होता है ना, 1 या 1 से ज्यादा और 10 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 से कम है a आपका, तो 1 हो गया 10⁻1, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, यहाँ पर 0 कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1। क्लियर है ना, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, तो 4.9 तो 5 से कम हो गया तो 1 हो गया, तो ये 10⁻1, तो दिस इज 1, ओके। 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻1, तो 5 आपका देखिए 5 या 5 से बड़ा होने पर हम 10 कह देते हैं, तो 10², यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, 2। क्लियर। नेक्स्ट 5.1 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं 51 को, दिस इज 10, तो ये 2 आ जाएगा इसका। क्लियर। एक और ले लेते हैं 499, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 5 से कम रह गया, चाहे 499 है तो 1 कहना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया सभी को, फाइन। अपने आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। लास्ट का 14th क्वेश्चन का 2 है आपका, है ना, ओके। और 15 का भी कितना है, 2, फाइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 है तो क्या ऐसे लिखोगे 5 इंटू 10², क्लियर ना, ओके। दिस इज 10 इंटू 10², तो 10⁻³ तो 3 हो गया। अब आप खुद कर सकते हो,
है ना। क्या 3 आ रहा है, चेक करो इसका। 18 का बताओ क्या आएगा, क्या 3 आ जाएगा, चेक कर लो। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। फाइन, ओके, बढ़ जाते हैं आगे से। और 19 का जो 1000 है, क्या इसका भी 3 आएगा भाई, राइट, ओके, क्लियर। चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर पे बात कर लेते हैं, बीच में एक वर्ड आया था, है ना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। और जीरो समझेंगे क्या होता है। मान लो एक लेंथ है 4.23, इसका मेजरमेंट अपन कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। हमने एक सिंपल स्केल लिया जो आपके पास है। सिंपल स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क्स होते हैं, है ना। तो जब आप नापोगे तो आपके पास ये डिजिट तो नहीं आने वाला 3 वाला, उसमें 4.2 नाप सकते हो या 4.3 नाप सकते हो। तो ये दी गई लेंथ है 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं होगी, मानते नहीं मानते, एक बात है। तो एक्यूरेटली हम 4.2 तक तो नाप सकते हैं, लेकिन इसका ये वाला जो डिजिट है 3, तो हम 0.03 वाला ये मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस ये हम श्योर नहीं है, हम बस आइडिया लगा सकते हैं लगभग होगा ऐसे। इसको अनसर्टन डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस पे हम श्योर नहीं होते हैं, अनसर्टन डिजिट कहते हैं, अनसर्टन फिगर कहते हैं। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है 4.23, इसमें 4.2 में तो एक्यूरेट है ये तो, राइट। ये तो सर्टेन फिगर है हमारे पास में, फाइन। ये सर्टेन फिगर है हमारे पास में, एक्यूरेट है ये, अनसर्टेन नहीं। क्या है ये, सर्टेन है, ये तो एक्यूरेट है, क्लियर है। लेकिन ये आपका अनसर्टेन है, यस और नो, दिस इज अनसर्टेन फिगर, क्लियर। भाई जो आप नहीं नाप पा रहे हैं वो अनसर्टेन है, राइट। और ये आपका क्या है 4.2, ये एक्यूरेट है, ये सर्टेन है, क्लियर है ना बात, समझ है ना। हाँ। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर का, ऑल एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई 4.2 तो एब्सोल्युटली करेक्ट थे, तो ये आपके सर्टेन फिगर थे, है ना। और फर्स्ट अनसर्टेन फिगर, ये पहला अनसर्टेन फिगर है, अनसर्टेन फिगर है ना। ये मिलकर जो फिगर्स बनाते हैं, डिजिट्स बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। बस समझ में आई, है ना। फर्स्ट अनसर्टेन फिगर और ऑल एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, हम एग्जांपल्स लेंगे, इसके रूल्स देख लेते हैं और हर एक रूल के लिए एग्जांपल, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। फाइन, फर्स्ट सबसे पहले तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो है बहुत अच्छी बात है, एग्जांपल ले लें इस बात के लिए। आपका कोई मेजरमेंट है 1 2 3 123.56, तो इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा, तो पांचों डिजिट को 5 डिजिट आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5। फिर ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, वो भी आपकी सिग्निफिकेंट है। जैसे ये आ गया, तो 3 और 5 के बीच में आ रहे हैं ना, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। कितने फिगर हैं ये, 1 2 4 5 6, डेसिमल को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर द सिग्निफिकेंट, वो फर्दर एक्यूरेसी को शो करता है। एग्जांपल लेते हैं इस बात के लिए, राइट। मान लीजिए कुछ मेजरमेंट आपने किए, लेंथ की 3.5 सेंटीमीटर, 3.50 सेंटीमीटर, 3.500 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप तो कहोगे 3.5 है, नहीं, इस मेजरमेंट में इन जीरो का भी अपना इंपॉर्टेंस है। क्यों, समझाते हैं। इसमें जो लेंथ है 3.4 और 3.5 के बीच में कहीं है, राइट, ओके। इसमें जो लेंथ है 3.49, भाई ये जो भी है सिंपल स्केल से किया है आपने, है ना। तो सिंपल स्केल में 3.5 भी होगा, 3.5 भी होगा, 4 भी होगा, 3.5 भी होगा, 3.6 भी होगा, ठीक है ना, ओके। तो उसके बीच में कहीं है आपका, ओके। ये 3.5 एक्यूरेटली बात करें तो 3.5
3.4 और 3.6 के बीच में है। ये 3.4 भी नाप सकते हो आप, नाप सकते नहीं, क्लियर है ना, और 3.6 भी नाप सकते हो। 3.50 की बात करें तो ये 3.49 सेंटीमीटर और 3.51 सेंटीमीटर के बीच में है फिगर, यस और नो। ये जो है 3.499 3.501 के बीच में है। बीच का मतलब क्या है, वो ठीक है कि आपने बड़ा एक्यूरेटली मेजर कर लिया है, आपने ठीक है बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लिया है 3.500, ऐसा हो सकता था 3.499 होता, या ऐसा हो सकता था ये होता, ये मतलब है। ठीक है आपने बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लिया है 3.50, फाइन, ऐसा हो सकता था ना कि ये 3.49 होता या 3.51 होता। मेरी बात समझ में आ रही, 3.5 ना पाए सिंपल स्केल से, ऐसा हो सकता था 3.4 होता या 3.6 होता। अब देखिए देखने में एक जैसे हैं लेकिन सिग्निफिकेंट अलग अलग हैं, मेजरिंग डिवाइसेस अलग अलग है इसमें, जब तो आप एडिशनल मेजरमेंट कर पा रहे हैं। डेसिमल बाद 2 डिजिट, डेसिमल बाद 3 डिजिट, इसमें 3.5 सेंटीमीटर में कितने कहलाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या 3.4 होता 3.6 होता तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ये इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों ऐसा हो सकता था ना कि ये 3.49 होता या 3.5, अगर मैं बताओ 3.49 होता तो 3 होते नहीं होते, 3.51 होता तो 3 होता ना, तो फिर इसमें भी तो 3 होंगे, क्लियर, बात समझ में आई। ऐसा हो सकता था 3.49 है तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट हो, क्या 4 नहीं होते, क्या इसमें 4 नहीं होते, व्हाई नॉट इन 3.500, ये तो अच्छी बात है, आपने एक्यूरेटली मेजरमेंट किया है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं, मतलब क्या, चेंज ऑफ यूनिट अगर आप करते हैं उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, मतलब एक बार मेजरमेंट हो गया तो सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड हो जाते हैं मेजरमेंट की क्लोजनेस के अकॉर्डिंग। नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मेजरमेंट इन सम डिफरेंट यूनिट, अगर एक बार मेजर कर लिया फिर हमें किसी वजह से न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट की वजह से डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट चेंज, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट तो कर चुके हैं ना, अब आप यूनिट चेंज कर रहे हो, भाई आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो तो मेजरमेंट से आएंगे, वो डिसाइड उसी से होते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मान लीजिए सपोज मेजरमेंट वाज डन यूजिंग द मिलीमीटर स्केल जो आपके पास है उससे, और कोई अच्छा मिलीमीटर स्केल है मान लीजिए, है ना, 2 डिजिट तक नापता, 85 mm आपने नापा, नापते ही इसके सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड हो जाएंगे, कितने कहलाएंगे, 2, ठीक। अब मान लीजिए अब आपने इसकी कुछ दूसरी यूनिट में डिस्प्ले करना है, 85 mm को 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अब भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से नहीं चेंज होगा, अब भी 2 ही कहलाएंगे, बस समझ में आ रही, आपने मीटर में चेंज किया तब भी ये 2 ही कहलाएंगे, 8 और 5 को नापेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपने किलोमीटर में किया तो भी 85 कहलाएगा, 8 से पहले वाले ये 0 काउंट नहीं होंगे, ध्यान देना, केवल 2, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने इसको ऐसा लिख दिया रेज टू पावर में -5 में, अब भी ये रेज टू पावर को भी हम नहीं काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, 8.5 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपने इसको लिखा 85,000 माइक्रोमीटर, ओके, तो ये देखिएगा बिना डेसिमल वाले के अंदर जो नॉन जीरो के बाद में 0 होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, 8 और 5 केवल आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट से ही डिसाइड हो जाता है सिग्निफिकेंट। ये तो यूनिट कन्वर्ट किया आपने किसी वजह से, तो अब इनसे रूल बना लेते हैं जो अभी बात की इस एग्जांपल में। इफ नंबर इज लेस देन 1, ऑल 0 आफ्टर डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बिकॉज दीज आर अराइजेस ओनली ड्यू टू द चेंज इन द यूनिट। एग्जांपल, अभी अपन ने 85 mm लिया था, उसको मीटर में चेंज किया, तो ध्यान दीजिए ऑल 0 आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में ये वाला 0, और लेफ्ट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो 8 के,
यानी डेसिमल और नॉन जीरो के बीच के जीरो है उनको नहीं काउंट करते हैं अल्टीमेटली, तो ये कहला रहा था। ये भी देख लीजिए, डेसिमल और नॉन जीरो के बीच के 4 जीरो काउंट नहीं हो रहे थे, 2 ही हो रहे थे। फिर हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट because this is also arises due to the change in the unit. Fine. 85 mm है, इसको हमने माइक्रोमीटर में लिखा, तो ध्यान दीजिए ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल वाला ये फाइन, तो इसको हम काउंट नहीं। तो हमने क्या देखा, 85,000 माइक्रोमीटर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों होंगे कि टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट द डेसिमल, बिना डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनमें बाद के अंतिम जो जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कन्वर्ट करते। ठीक है, इसमें भी 2 ही कहलाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, 154 मीटर। तो इसको यदि आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें चाहे mm में लिख रहे हैं 154 यानी 3 के ही कहलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रूल, पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो अराइजेड ड्यू टू द चेंज इन द यूनिट। हमने देखा था 85 mm को लिखा था किलोमीटर में, तो इसमें केवल 2 ही कहलाएंगे 8.5, ये 10 को नहीं काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आपने इसको मीटर में चेंज किया तो ऐसा लिखोगे, तो अभी 8 और 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे आपके, ये नहीं कहलाएगा 10⁻3। क्लियर? मान लो 154 एक एग्जांपल ले लिया मीटर, आपने सेंटीमीटर में चेंज किया तो ऐसा लिखेंगे आप a इंटू 10⁻b में चेंज किया, राइट। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर 154 कहलाएगा, 10⁻4 नहीं कहलाएगा। ओके, mm में चेंज करें तो क्या इतना आ जाएगा? यस आएगा, तो 10⁻5 को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे। क्लियर? फिर there are the certain measurement which are exact, बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। this type of the measurement is infinity accurate, और इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाते हैं? इनफिनाइट कहलाते हैं। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट इन ए क्लास। अब क्लास में कुछ ट्यूबलाइट लगी है, मान लो 6 है, तो एग्जैक्ट है ना, उसकी मेजरमेंट में कहीं कोई गड़बड़ होगी क्या? नहीं होगी ना। काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6.000 ऐसे। तो डेसिमल के बाद के सारे जीरो हैं वो आप सब काउंट करते हैं, तो इन्फिनाइटली एक्यूरेट कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे? इसमें इन्फिनाइट कहलाएंगे। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट रूल, ट्रांसडेंटल फंक्शन जो कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, साइन इनवर्स, एक्सपोनेंट, लॉग, इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर आर्गुमेंट में काउंट करके लिए जाएंगे। मतलब क्या है, इस बात का एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आर्गुमेंट का मतलब क्या है, जैसे साइन 30 है तो 30 डिग्री को आर्गुमेंट कहते हैं, राइट। लॉग एक्स है तो एक्स को आर्गुमेंट कहेंगे। तो इसमें जितने होंगे ना 30 डिग्री में जितने सिग्निफिकेंट उतने ही साइन 30 में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, देखो समझो बात को। अब साइन 30 डिग्री है तो इस 0.87 लिखा, अब 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक नापा तो 8 और 7, 3 डिजिट तक नापा तो ये, ठीक है। और ये हम 4 डिजिट तक नाप रहे हैं तो ये होता है। कैलकुलेटर में करके देखो भाई, डेसिमल के बाद कई डिजिट तक आ जाएगी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन 30 डिग्री में ध्यान देने वाली बात है, जैसे आपने और डेसिमल तक देख लो, कैलकुलेटर में दिख जाएंगे आपको, राइट। तो 30 डिग्री के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके? 2 है ना, राइट। तो 2 ही लेंगे अपन उसमें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ए सिंपल पेंडुलम। In a simple pendulum, length of the thread is measured from mm scale as 75.4 centimeter. The radius of the bob is measured as 2.53 centimeter. Find
इक्विवेलेंट लेंथ, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट लेंथ एल प्लस आर। कोई एग्जांपल लिया हमने एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। सिंपल पेंडुलम का है, लेंथ ऑफ द थ्रेड है, एमएम स्केल में मापा उसको हमने इतना, और रेडियस जो बॉब जो गैन जुड़ा रहता है वर्नियर से नाप लिया 2.53 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट लेंथ जो है एडिशन का क्वेश्चन हो गया एल प्लस आर, है ना। तो देखिए यहाँ जब अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं एक ही एक्सपेरिमेंट में, आपके पास वर्नियर है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नाप सकते थे ना आप, तो लेकिन आपने इसकी थ्रेड का लेंथ तो डेसिमल के एक ही डिजिट तक नापा है, इसका मतलब आपने कुछ कमी छोड़ दिया, यहाँ पता नहीं है, एक नाप सकते थे, अनसर्टन है ये मामला। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 3 में अननोन डिजिट को, तो ये अननोन रह गया 5 4, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 77.9 सेंटीमीटर आपका कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम एक रूल बना लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल क्वांटिटी टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। आपने इस एक्सपेरिमेंट में 2 मेजरमेंट किए, 75.4 और 2.53। तो आपका देखिए ये लीस्ट एक्यूरेट है कि नहीं, तो आपको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 वाला इसमें चाहे एक्यूरेसी से नाप लिया कोई काम का नहीं रह गया है, ये मतलब है इस बात का। फिर देन डू द एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं, तो आपने पहले से इस 3 को हटा दें, 75.4 2.5 को ऐड करें, आंसर 77.9 सेंटीमीटर कहलाएगा। बस समझ में आ रही है। एडिशन का एग्जांपल लें और 423.5 में 20.23 को ऐड करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आपने एक ही मेजरमेंट में आपने ये वाला रह गया आपका, है ना, तो ये आपको राउंड ऑफ करना है, 3 को राउंड ऑफ करना है। बस समझ में आ रहा है, लीस्ट डेसिमल तक करना होता है, राइट। तो हमें ऐसा लिख लेना चाहिए और फिर इसको ऐड करना चाहिए, ये करेक्ट डेसिमल तक आया, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ये आंसर कहलाएगा 443.7। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 486.2 में से माइनस करना है 35.18 को, राइट। तो देखिए लीस्ट डेसिमल तक ये है, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, किसको, 8 को हटाना है, 5 से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये बढ़ जाएगा, ये 2 हो गया। अब आपको माइनस करना चाहिए, आपका आंसर कहलाएगा 451.0। क्लियर हो गया ये 451.0। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है, 2.11 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, अब ये लास्ट के कुछ डिजिट हमको पता नहीं है, फाइन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अननोन से सबको किया तो ये अननोन हो गए, फिर आपने 2 से किया तो ये तो अननोन हो गया, 2 1 2 2 1 2 2 2, राइट। फिर इसी तरीके से 1 को किया तो ये आ गया। अब सिंपल जैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसा आएगा। तो ये सारे अननोन है, 2.5 आया, यही तो है। तो इससे हम एक रूल बना लेते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले तो नॉर्मल मैनर में कर लो, फिर राउंड ऑफ करो आंसर को, तो वीकेस्ट लिंक नंबर ऑफ एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ कर लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है, आपने पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, अब लीस्ट सिग्निफिकेंट इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने 3 है, तो 3 तक राउंड ऑफ करना है इसको, राइट। तो इसको 3 तक राउंड ऑफ करेंगे आप, फाइन। तो ये 0.9 है, बढ़कर ये 0 हो जाएगा, और 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। कोई हमसे पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 और 8 2 और 5, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। क्लियर। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है यहाँ पर, वो आप ट्राई कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसका आंसर आपका आना चाहिए 50.00 mm। ठीक, द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट, यानी कि मोर सिग्निफिकेंट होता है मेजरमेंट, है ना। अब देखिए डेसिमल के बाद में 0 को काउंट करते हैं, इसमें 4 है, इसमें 1 है सिग्निफिकेंट फिगर,
बस समझ में आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 4 इसमें सबसे ज्यादा है ना, तो मोर एक्यूरेट कहलाएगा, है ना। अब आप ट्राई कीजिएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर यील्डिंग द फॉलोइंग वैल्यूज। द मीन डायमीटर ऑफ द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। हिंट आपके पास है, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द मेजरमेंट में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए आपका। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, द मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ द बोर्ड इज 87.2 ग्राम एंड वॉल्यूम आपके पास इतना है। द डेंसिटी अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हमने देखा प्रोडक्ट और क्वेश्चन में डिवीजन के अंदर मेजरमेंट को कंटेंट द मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। देखिए 2 है ना मिनिमम, मिनिमम में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मिनिमम तक उसको राउंड ऑफ कीजिए, आंसर 3.5 आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टर्न पर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, लेक्चर 5, एरर इन मेजरमेंट। इसमें हम सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं, रैंडम एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होती है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, एरर इन मेजरमेंट।